महक की दो ननंद थी जिन्हें महक बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वही ननंद दोनों अपनी भाभी को खूब मानती थी और हमेशा उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आती थी। एक दिन की बात है। भाभी, अरे ओ भाभी, ये देखो, मैं आपके लिए गोटे वाला दुपट्टा लाई हूँ। यही लाने के लिए कह रही थी ना आप भैया से? अरे हाँ दीदी, लेकिन आपको कैसे पता? मैंने उस दिन आपकी और भैया की बातें सुन ली थी, लेकिन इतने दिन हो गए भैया दुपट्टा नहीं लाए। कल मुझे ये मार्केट में मिला, इसलिए मैं लेकर आई। थैंक यू दीदी। तभी पिया वहां आती है। भाभी, और यो भाभी, लो आपकी लिपस्टिक। आपको मेरा वाला शेड पसंद आया था ना उस दिन, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ गई। मैं कितनी लकी हूँ, तुम दोनों मुझे ननद के रूप में जो मिली हो। गिफ्ट लाने के पीछे जरूर दोनों का कोई ना कोई काम होगा। इन दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। भाभी, मुझे आपकी एक साड़ी चाहिए थी और चूड़ियाँ भी फेयरवेल में पहनने के लिए। ये तो होना ही था, गिफ्ट लाएं और कुछ मांगे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ दीदी, ले जाइए ना आप। ओह थैंक यू भाभी। भाभी, भैया को गोवा ट्रिप के लिए मना लो ना। अगले महीने मेरे सारे फ्रेंड्स गोवा ट्रिप पर जा रहे हैं। आप मना लोगे तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं उनसे आज ही बात करती हूँ। फिर दोनों ननंद वहां से चली जाती है। जब दोनों को काम होता है तभी आती है मेरे पास। न जाने कब शादी करके जाएंगी इस घर से। वही रिया और पिया के बीच काफी प्यार था। दोनों अपना काम मिलकर करती थी और सारी चीजें शेयर किया करती थी। एक दिन की बात है। सुन ना रिया, क्या वो तेरा मेकअप किट मैं यूज कर लूँ? हाँ ठीक है, लेकिन बदले में मैं तेरी हील्स पहन के जाऊंगी आज। अच्छा ठीक है, ले लेना, आखिर मेरी बहन ही तो है तू। ऐसे ही दोनों मिलकर रहती थी। तभी महक वहां से गुजरती है और दोनों को बातें करते देख जलकर राख हो जाती है। ऐसे ही एक दिन दोनों टीवी देख रही थी तो पिया रिया से कहती है। पिया, जा ना, कोल्ड ड्रिंक और समोसे लेके आ। मैं अकेले क्यों जाऊं? तुम साथ चलो। तुम कोल्ड ड्रिंक ले आना और मैं पॉपकॉर्न ले आऊंगी। तुम ना हमेशा ऐसा करती हो, मुझे समझ नहीं आता, तुम बहन हो या दुश्मन। तू तो रहने दे, तुझसे अच्छी तो भाभी है। भाभी, हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लेके आना तो। हाँ दीदी, ठीक है, अभी लाई। देखा ना, भाभी तुरंत सुन लेती है और तू किसी की सुनती ही नहीं है। इन दोनों की तो ऐसी की तैसी, कुछ काम तो करती नहीं है और मुझे नौकरानी की तरह कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए बोल दिया और खुद महारानी की तरह टीवी देख रही हैं। फिर महक दोनों को कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न लाकर देती है। वहीं महक को दोनों के बीच का प्यार जरा सा भी नहीं पसंद है, जिस कारण बहुत दोनों में झगड़ा लगाने की सोचती रहती है। रिया, मुझे ना तेरा हैंडबैग चाहिए था। आज मैं अपने दोस्तों के साथ मार्केट जा रही हूँ, प्लीज दे दो। सॉरी, मैं भी किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो तुम भाभी का बैग ले लेना। भाभी का बैग भी तो बहुत अच्छा है। तू हर बार मेरे साथ ऐसा ही करती है। फिर रिया महक का हैंडबैग मांग कर ले जाती है। आज तो मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। जब पिया के कमरे में कोई नहीं होता तो महक जाकर उसके वाइट हैंडबैग में लाल रंग गिरा देती है, जिससे वो पूरी तरह खराब हो जाता है। जब पिया बाहर जाने लगती है तब उसे अपने हैंडबैग का हाल देखकर बहुत गुस्सा आता है। इस रिया की इतनी हिम्मत, मैंने इसे अपना हैंडबैग नहीं दिया तो इसने मेरा हैंडबैग खराब कर दिया। आने दो इसे, आज देखती हूँ, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वहीं जब रिया शॉपिंग से आती है तो पिया उसके वाइट कलर के टॉप पर लाल रंग गिरा देती है। ये क्या बदतमीजी है? जो तूने मेरे हैंडबैग के साथ किया है ना, वही मैंने तेरे साथ किया है। आगे से मुझसे पंगा मत लेना। ये चुड़ैल पागल हो गई है। तभी दोनों की माँ वहां आ जाती है। बिना सीजन के होली मत खेलो। क्या यह डायन चुड़ैल लगा रखा है? बड़ी हो गई हो दोनों, कुछ तो तमीज सीखो। डांट खाने के बाद दोनों अपने कमरे में चली जाती हैं और दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करती। वही अगली सुबह
जब रिया उठती है तो उसका फेवरेट स्कार्फ गायब होता है। पिया, कल मैंने तेरी बदतमीजी बर्दाश्त कर ली, लेकिन अब तूने मेरा स्कार्फ क्यों चुराया? झूठ मत बोल, मैंने नहीं चुराया। सुबह-सुबह झगड़ा करने का मूड बना लिया है। ढूँढ, यहीं कहीं पड़ा होगा। रिया स्कार्फ बहुत ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता, फिर वह भाभी के पास जाती है। भाभी, आपने मेरा स्कार्फ देखा? कहीं मिल नहीं रहा है। अरे! हाँ, हाँ, वो पिया दीदी सुबह-सुबह स्कार्फ लेकर कूड़े फेंकने वाली जगह की तरफ गई थी। मैंने देखा था। फिर रिया वहां जाकर देखती है तो उसका फेवरेट स्कार्फ कूड़े में पड़ा होता है। इस पिया की बच्ची को तो मैं अभी बताती हूँ। इसने मेरा फेवरेट स्कार्फ कूड़ेदान में फेंक दिया। इसकी इतनी हिम्मत! ऐसे ही महक दोनों में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा लगाती रहती थी। इसे दोनों में प्यार की जगह हमेशा लड़ाई होती रहती थी, जिसे दोनों अपने काम भी अब खुद ही करती है और महक तक बात आती ही नहीं है। महक अब बड़ी ही खुशी से रहती है। एक दिन की बात है। मुझे कुछ पैसे चाहिए बाहर जाने के लिए। अगर माँ से माँगूँगी तो बहुत डाँटेंगी और इस पिया की बच्ची से तो बिल्कुल नहीं माँगूँगी। भैया तो यहाँ है नहीं, भाभी से माँग लेती हूँ, यही सही रहेगा। फिर रिया भाभी के पास जाने लगती है। तभी वह कमरे के बाहर खड़े होकर देखती है। हाँ दीदी, आपने गज़ब का आइडिया दिया था। दोनों में ऐसा झगड़ा लगाया है, अब दोनों लड़ती रहती हैं और मुझे किसी काम के लिए नहीं कहती। अब तो मैं अपने कमरे में मज़े से सोती हूँ। कहा था ना मैंने, दोनों जितना लड़ती रहेंगी, तो उतने ही मज़े में रहेगी। सही कहा था तुमने, दोनों बहन जितना लड़ेंगी, माँ जी उतनी ही जल्दी उन दोनों की शादी कर देंगी और फिर मैं मज़े से रहूँगी और इस घर में सिर्फ़ मेरा राज चलेगा। इस तरह पिया कमरे के बाहर खड़ी होकर भाभी की सारी बातें सुन लेती है और जाकर रिया को सब कुछ बता देती है। अगले दिन की बात है। महक, लॉरी से पैसे कहाँ गए? यहीं तो रखे थे जी। जल्दी से ढूँढ कर दो, मुझे वो पैसे आज क्लाइंट को देने हैं। आप वेट कीजिए, मैं ढूँढ के देती हूँ। महक पूरा कमरा छान मारती है लेकिन उसको पैसे कहीं नहीं मिलते हैं। क्या हुआ भैया? आप क्यों परेशान हो? हाँ, तेरी भाभी को मैंने पैसे दिए थे। न जाने उसने कहाँ रख दिए हैं और मुझे वो पैसे आज क्लाइंट को देने हैं। कैसे मिलेंगे पैसे जो अपनी बहन को दे दिए हैं? कल ही तो उनकी बहन मार्केट में मिली थी। मैंने अपनी आँखों से देखा था। बस कहा कुछ नहीं। मुझे लगा बहन ने कभी दिए होंगे, तो वापस कर रही हैं। ओह! अच्छा, ऐसी बात है। अभी बताता हूँ मैं। इसके बाद मनोज कमरे में जाकर महक से खूब झगड़ा करता है। अरे! अगर अपनी बहन को ही पैसे देने थे, तो कम से कम मुझे बता देती। मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए हैं। आपसे किसने यह झूठ बोला है कि मैंने अपनी बहन को पैसे दिए हैं? इस तरह दोनों पति पत्नी का खूब झगड़ा होता है और दोनों ननंद बाहर खड़े होकर खूब मजे लेती है। अगले दिन की बात है। बहू, मैं बाहर जा रही हूँ। पूरे घर को अच्छे से साफ कर देना। जी माँ जी, आप बेफ़िक्र होकर जाइए, मैं सब कर दूँगी। सास के जाने के बाद महक काम पर लग जाती है और पूरा घर, सास का कमरा सब अच्छे से साफ कर देती है। आज तो मम्मी जी खुश हो जाएँगी। मैंने उनका कमरा कितने अच्छे से साफ किया है। लेकिन यह क्या, सास के आने के 10 मिनट पहले ही रिया और पिया पूरे घर में खूब कचरा फैला देते हैं और सास के अलमारी के कपड़े पूरे कमरे में बिखेर देती है। और जब महक की सास घर आती है और घर का यह हाल देखती है तो महक को बहुत डांट पड़ती है। माँ जी, मैंने ये सब नहीं किया है। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने पूरा घर अच्छे से साफ किया था और आपका कमरा भी अच्छे से साफ किया। पता नहीं ये सब किसने किया है। तो क्या मेरे भूत ने ये सब किया है, कामचोर कहीं की? माँ जी, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने पूरा घर साफ किया था। महक बहुत कहती है पर सास उसकी बात मानती ही नहीं है और गुस्सा हो जाती है। वहीं दोनों बहनें चुपके से यह सब देखकर खूब मजे ले रही होती है। अब समझ आएगा इन्हें कि इन्होंने हम दोनों बहनों में झगड़ा लड़ाकर कितनी बड़ी गलती की है।
इनको भी तो पता चले कि जब किसी के साथ बुरा होता है तो कैसा लगता है।